हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में कि जहां महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी गिरती नजर आ रही है। भले ही बीजेपी ने गठबंधन जारी रखा है अजित पवार के साथ, पर शरद पवार के साथ उनका जो इस बार घमासान है उसमें बीजेपी बैकफुट पे, और बीजेपी शायद इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के चलते पीछे रहने वाली। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख ली। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में कि महाराष्ट्र में मोदी जी ने और अमित शाह ने काफी सारी उपलब्धियों के भंडार गिनवा दिए हैं। उन्होंने शरद पवार को लोकसभा चुनाव से काफी अच्छी तरीके से बदनाम किया था, जिसके चलते बीजेपी बैकफुट पे आ गई थी और उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब विधानसभा की बात कर लेते हैं। विधानसभा में मोदी जी ने जम के इस बार फिर दोबारा से शरद पवार को घेरा है और इंडिया गठबंधन को घेरा है, और वहां जाके अपनी सारी तारीफों के पुल बांधे, जिसके चलते उन्होंने हाथ हिलाया है। क्या इस बार महाराष्ट्र में मोदी जी के खाली हाथ हिलाने से महाराष्ट्र की सत्ता परिवर्तन हो सकता है? शिंदे ने जिक्के जोर लगा लिए, अजित पवार को पकड़ा हुआ है, देवेंद्र फडणवीस भी साथ में मिले हुए हैं, और इस बार बताते हैं कि इस बार इंडिया पार्टी का गठबंधन बीजेपी को भारी पड़ता नजर आ रहा है, और बार बार अजित पवार भी शायद छोड़ने की धमकी दे चुके हैं। और मोदी जी इस बार दोबारा से वहां पे कमल के चेहरा और अपने चेहरे पे इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या मोदी जी के नाम मात्र हिलाने से महाराष्ट्र का सियासी दंगल मोदी जी के पाले में आ जाएगा? दूर दूर तक महाराष्ट्र में बीजेपी के आने के आसार नहीं नजर आ रहे, पर महाराष्ट्र में अमित शाह ने ताल ठोकी है। उन्होंने कहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन का और शरद पवार का सूतड़ा साफ करके रख देंगे। मोदी जी के कार्य के चलते हमने बहुत कार्य किए हैं मुंबई महाराष्ट्र में, जिसके चलते बीजेपी रिपीट होगी, और मोदी जी ने फिर दोबारा से कमल को पकड़ लिया है और अपना हाथ जनता को हिला दिखाना शुरू कर दिया है। क्या मोदी जी का चेहरा इस बार महाराष्ट्र की जनता को लुभा पाएगा, या जिस तरीके से यूपी में मोदी जी का चेहरा फीका पड़ गया था, क्या इस बार महाराष्ट्र में ही फीका पड़ जाएगा? बहुत सारा गठबंधन है। जिस तरीके से इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए सरकार मिलजुल कर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन नई करवट है। शरद पवार इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं और उनको बार बार यही कहना है कि इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ के फेंकना है। अब मोदी जी ने भी अपनी हुंकार भर दी है, अमित शाह ने भी काफी सारे हुंकारें भर दी हैं, और वो कह रहे हैं कि ये भले ही इंडिया गठबंधन जोर लगा ले, पर मोदी जी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है, और मोदी जी के कार्यों को चलते महाराष्ट्र की जनता मोदी जी को रिपीट करेगी। अब समय बताएगा कि महाराष्ट्र के सियासी दंगल में क्या मोदी जी के बिना काम करे उनकी जो सेना है वहां पे उन्होंने कोई काम किया या नहीं किया। सिर्फ उनके नाम मात्र दर्शन से, उनके हाथ हिलाने से महाराष्ट्र क्या शरद पवार के पाले से आ जाएगा? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में दोबारा से बीजेपी करवट बदलेगी? जहां उद्धव ठाकरे ताल ठोक रहे हैं सीएम बनने के लिए, शरद पवार ताल ठोक रहे हैं इंडिया गठबंधन को बढ़ाने के लिए, जहां राहुल गांधी की पार्टी बढ़त कर रही है, वहीं बीजेपी अजित पवार, शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के चलते क्या सत्ता रिपीट करने की सपने देख रही है। बीजेपी ने भी अपना चुनावी मंथन कराया है, उनको भी समझ में आ चुका है कि अगर समय रहते मोदी जी की वहां रैलियां नहीं की गई और मोदी जी को वहां चेहरा नहीं बनाया गया, तो मुंबई महाराष्ट्र में बिल्कुल भी सीटें आने के कगार पे नहीं है। और इस बार मोदी जी ने दोबारा से अपना चुनावी शंख बिगुल फूंक दिया है। अब देखते हैं कि मोदी जी का चेहरे की रौनक क्या महाराष्ट्र को दोबारा पाले से लेके आ पाएगी, रिपीट कराएगी, या मोदी जी का हाथ हिलाना भी इस बार जनता को समझ में नहीं आएगा? क्योंकि बहुत प्रदेशों में ऐसा हो चुका है कि मोदी जी के हाथ हिलाने के बावजूद भी सरकार रिपीट नहीं हुई। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र के सियासी दंगल में शरद पवार की तूती बोलती है, और महाराष्ट्र में बीजेपी जो लंबे लंबे पुल बांध रही है उनका समा बंधेगा, या मोदी जी लास्ट मोमेंट पे अपने चेहरे पे और कमल पे बीजेपी को एक तरफा पार लगा जाएंगे, या शरद पवार के कद के सामने इस बार बीजेपी बौना साबित हो? दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि पूरे महाराष्ट्र में जहां सियासी गलियारों में चर्चा तेज है, इंडिया गठबंधन बढ़त बना रहा है, और मोदी और अमित शाह जी का ये कहना है कि इस बार बीजेपी सत्ता रिपीट करेगी, और मोदी जी ने वहां दोबारा से अपना हाथ दिखाना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि मोदी जी का चेहरा, कमल का निशान क्या सिंध सरकार की वापसी कर पाएगा, या इंडिया गठबंधन इस बार सिंध सरकार का सुतला साफ करे? कुछ सटीक विश्लेषण होगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। तो मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।